गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर। और आज हम जो ना कीवर्ड्स और की पॉइंट्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसी प्लेलिस्ट में एक और वीडियो पड़ी हुई है कीवर्ड्स की और की पॉइंट्स की, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला आपको दे रखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि हमें आसपास ही होते हैं हमारे, ठीक है, एयर में भी प्रेजेंट होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल, जो कि माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते, और वो एयर में, वाटर में, सॉइल में, हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी होती है, फंगाई भी होती है, प्रोटोजोआ, एल्गाई, ठीक है, ये आएगा यहाँ, सॉरी, एल्गाई और वायरसेस। ये सब क्या है? एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। वायरस थोड़ा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का एक तरह से वर्क करता है। रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल में जो है आपको मिलता है। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जैसे कि आपको दे रखा है, जैसे कि टाइप ऑफ बैक्टीरिया में आप देखें तो बैक्टीरिया के कौन कौन से टाइप होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आता है, स्पायरिकल बैक्टीरिया, ये एक शेप है, ठीक है, रॉड शेप में भी आपको मिलेगा, स्पेरिकल शेप में भी मिलेगा, और कॉमा शेप में भी आपको बैक्टीरिया जो है मिलते हैं। एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। तो एग्जाम्पल भी पूछने को आ जाते हैं कि बैक्टीरिया के एग्जाम्पल बताइए, तो ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल हैं, आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। प्लीज़ और प्लीज़ आप इनको याद रखिएगा। ये शेप हैं, स्पायरिकल शेप, रॉड शेप, ठीक है, स्पेरिकल शेप वालों को कोकाई कहते हैं। कोकाई आ जाए, विब्रियो आ जाए, या फिर बेसिली आ जाए, तो ये सारे क्या हैं? बैक्टीरिया के टाइप हैं। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे एल्गाई के टाइप। एल्गाई के जो टाइप हैं वो आपको दे रखे हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ एल्गाई अगर आप देखें तो ग्रीन एल्गाई हो गया, ठीक है, ब्राउन एल्गाई हो गया, रेड एल्गाई हो गया। इनके नाम भी आपको दे रखे हैं, क्लोरोफाइटा है ना, फायोफाइटा, डायटम्स जो हो गए, ये एल्गाई के टाइप हैं। और इनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, क्लोमोनोमस, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर जो फूड फोर्स में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? मेराइन एनवायरनमेंट में पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? इसका अलग दे रखा है। ये कहाँ पाया जाता है? वाटर सॉइल में अलग दे रखा है, डायटॉम्स। इनका क्या नाम होता है? ऑर्कोरोफाइटा होता है। तो ये टाइप्स भी आपको दे रखे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ वायरस। वायरस भी कितने तरह के होते हैं? वायरस भी कई सारे तरह के होते हैं, ये आपको दे रखा है। तो वायरस, हेलिकल वायरस है, ठीक है, पॉलीहाइड्रल वायरस है, एनब्लेड वायरस है, और कॉम्प्लेक्स वायरस है। और इनके जो है कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, टोबैको मोसेक वायरस, ठीक है, एडोमोनो वायरस। ये सारे एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। ये आपको इन्फ्लुएंजा वायरस दे रखा है, विब्रियो कॉलर वायरस दे रखा है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये से ही टाइप्स ऑफ फंगाई अगर आप देखें तो टाइप्स ऑफ फंगाई में देखेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ फंगाई अकॉर्डिंग टू साइंस में चैप्टर में पढ़ें तो ईस्ट हो गया, ठीक है, मोल्ड्स हो गए, मशरूम्स हो गए, पफवेल्स हो गए, और इनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं या नीचे दे रखे हैं। ये एग्जाम्पल जो हैं, ये सारे के सारे फंगाई के एग्जाम्पल हैं। ऊपर जो है टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी कई सारे तरह के होते हैं जो कि मलेरिया फैलाते हैं, मलेरिया डेंगू फैलाने में आपकी जो मॉस्किटोज़ की हेल्प करते हैं। ये एक हो गया टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है। एक ये प्रोटोजोआ हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, सिलिएटेड हो गया। इनके अलग नेम भी दे रखे हैं, पीलियोफोरा, ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है अमीबा हो गया, ये कहाँ पाया जाता है? वाटर सॉइल में पाया जाता है, हार्मफुल है, ठीक है। ये हो गया टाइपेनसोमा हो गया, जो कॉज डिजीज़ करता है, ठीक है। ये सारे जो है आपको दे रखा है, वाटर में पाया जाता है, हार्मलेस है। इससे पैरामीशियम जो है, ये भी एक तरह का अमीबा और पेरामीशियम आते भी हैं। अमीबा और पेरामीशियम किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। प्लास्मोडोम किसका एग्जाम्पल है? जो है इसका एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे, अब तक हमने टाइप्स ऑफ क्या देखे? देखिए, टाइप्स ऑफ हमने अब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे, बैक्टीरिया के बारे में, एल्गाई के बारे में, फंगस के बारे में, ये सारे हम चीज़ पढ़े, प्रोटोजोआ वगैरह कितने तरह के होते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, सॉरी। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अब जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, जैसे योगार्ड बनाने में, दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया हेल्प करता है। फंगाई जो होती है, ठीक है, ईस्ट जो होते हैं वो भी हेल्प करते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन करने में, या फिर जितनी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनने में, है ना, बनाने में। एल्गाई भी हेल्प करते हैं। और कुछ जो हार्मफुल होते हैं, जैसे एरोमेना टाइप जो बैक्टीरिया है वो हेल्प जो हमें हार्म करता है, ठीक है। ऐसे ही फ्लू इन्फेक्शन करता है हमें बैक्टीरिया जो। प्रोटोजोआ जो होते हैं डेंगू वगैरह भी फैला देते हैं हमें, है ना, मलेरिया फैला देते हैं। तो कुछ हार्मफुल भी होते हैं और कुछ यूज़फुल होते हैं। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं? वो पैथोजेंस होते हैं। अच्छा,
बेनिफिशियल ऑफ बैक्टीरिया अगर देखें तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो डिकम्पोजिंग करने में हेल्प करते हैं। जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करने में मदद करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं, है ना, रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फूड प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, खाना बनाने में भी हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, फूड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे बैक्टीरिया से जो दही भी बनता है, चीज़ भी बनता है, पिकल्स भी बनते हैं, है ना, एग्जाम्पल यहाँ आपको दे रखा है। ऐसे ही जो है फंगाई जो होती, ईस्ट जो होती है, उससे ब्रेड वगैरह एल्कोहल बेवरेज बनने में हमारी जो है माइक्रो हेल्प करते हैं। ये फूड प्रोडक्शन में भी हमारी हेल्प करते हैं ये सारी चीज़ें। इसी तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको जो राइजोबियम बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गाई है या लाइटनिंग के थ्रू क्या है यूजेबल फॉर्म में वो उसे लेके आते हैं। ऐसे क्या है, नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है सॉइल में, है ना, यूजेबल कंपाउंड में बनाता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है और हेल्दी प्लांट को ग्रोथ कराता है, प्लांट को ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं मेडिसिन भी बनाने में हेल्प करते हैं और हमारी जो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। एग्जांपल पेनिसिलिन हो गया, ठीक है, वैक्सीन वगैरह हो गई, ये बहुत सारी जो है ये सारी दवाइयाँ हो गई, ये सारी क्या बनती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ही बनती हैं। और कभी कभी बहुत सारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है हेल्दी गट कराने में जो बैक्टीरिया आपको दे रखा है ये हमारी हेल्प करता है। आगे अगर हम बढ़ें तो कैरियर जो होते हैं डेंगू और मलेरिया फैलाते हैं, मक्खी जो है कॉलेरा फैलाती है, ठीक है, फ्लाई जो होती है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डिजीज़ ट्रांसमिशन होती है, डिजीज़ ट्रांसमिशन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होती है। एक प्रोसेस आता है पेस्चुराइजेशन। पेस्चुराइजेशन क्या प्रोसेस है, पेस्चुराइजेशन में क्या होता है, 70 डिग्री सेल्सियस पे हम जो दूध को उगालते हैं और फिर अचानक से सडन जो है उसे ठंडा कर देते हैं, उसे पेस्चुराइजेशन कहते हैं। खास करके जो पैकेट वाले दूध आते हैं जल्दी ख़राब ना हो, माइक्रोब्स ना लग जाएं, इसलिए ये प्रोसेस करते हैं, जिसे पेस्चुराइजेशन कहते हैं, ठीक है। हेल्दी मिल्क टू किल माइक्रोब्स बनाते हैं, ठीक है। क्लीनिंग अदर मेथड प्रिवेंट करने के लिए, खाने को बचाने के लिए, अच्छी तरह से रखने के लिए हम प्रिजर्व करके रखते हैं, जिसे हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। देखिए एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, जिसमें शुगर से जो है एल्कोहल जो है बनता है माइक्रोब्स के द्वारा, ठीक है, वाइन वगैरह एल्कोहल वगैरह, ठीक है। फर्मेंटेशन विधि जो होती है, ठीक है, उसमें कन्वर्जन होता है सॉइल जो एल्कोहल का जो है किस, उसमें जो कन्वर्जन होता है शुगर का किस में, एल्कोहल में। हाँ, माइक्रोब्स जो है वैक्सीनेशन के लिए भी हेल्प करते हैं, बहुत सारी वैक्सीन बनती हैं माइक्रोब्स के द्वारा। इंट्रोड्यूसिंग वीकेंड माइक्रोब टू बिल्ड इम्यूनिटी, है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं बिफोर वैक्सीनेशन, और जब वैक्सीन लग जाती है तो एंटीबॉडीज नई नई बनने लग जाती हैं। तो वैक्सीन भी जो है माइक्रोब्स के द्वारा ही बनती हैं, बहुत सारी मेडिसिन जो है माइक्रोब्स के द्वारा बनाई जाती हैं। अब कुछ चीज़ और समझ लीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ तो आप समझ गए होंगे। देखिए जो टर्म्स मैंने आपको आपको कराई हैं, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है और प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। सम बैक्टीरिया आर यूजफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, और बहुत सारे हार्मफुल होते हैं। जो हार्मफुल होते हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। दे आर 4 मेजर, बेसिलस, विब्रियो, कोकाई, स्पायरिलिया, ये टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, याद रखिएगा। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, लाइव बैक्टीरिया होते हैं। ईस्ट, दे आर गुड फॉर योर हेल्थ के लिए, स्पेशली डाइजेशन के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। तो इन टर्म्स को, छोटी छोटी टर्म्स को आप याद करिएगा, इसलिए मैं कराते हुए चल रहा हूँ आपको साथ के साथ। दूसरा आपको दे रखा है फंगाई। फंगाई क्या होता है, फंगाई यार सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। पूछने को आया था सेप्रोफाइटिक कौन से होते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, फंगाई होता है, ठीक है। फंजाई बोलते हैं, दे आर मोस्टली जो मल्टी सेलुलरी होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल नहीं होते। हाउएवर ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। फिर आपको दे रखा है प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। एनिमल विच इंक्लूड, बहुत सारे एनिमल्स में जो हो गए, फ्लैगेलेट्स हो गए, सिलिएटेट्स हो गए, प्रोजोन्स हो गए, मैनी अदर फॉर्म्स में ये आपको पाया जाता है। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, प्लाज्मोडियम, ये सारे जो है प्रोटोजोआ के क्या है एग्जाम्पल है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने को आते हैं एमसीक्यू में, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को आप मत भूलिएगा। एग्जाम्पल में मल्टी सेलुलर कौन से हैं, यूनिसेलुलर कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं। वायरसेस अगर देखें, वायरसेस आर ऑर्गेनिज्म होती हैं, वो ऑर्गेनिज्म होती हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड पॉजेस होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, बट लैक रेप्लिकेटिंग मशीनरी। जैसे वायरस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ लिविंग सेल, के बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाता। हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनमें जाके होस्ट सेल बनाने लग जाता है, अपना अधिकार जमाने लग जाता है। इसीलिए इनसे लड़ना जो है बहुत कठिन होता है, इन्हें वैक्सीन लगवानी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। वायरसेस आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ऑन बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग
के बीच में बॉर्डर होते हैं, कभी लिविंग की तरह काम करने लग जाते हैं, कभी नॉन लिविंग की तरह काम करने लग जाते हैं। कभी ऐसा लगता है बॉडी ठीक हो गई है, कभी ऐसा लगता है कि नहीं बीमारी दोबारा लौट आई है। तो इनसे जो है बहुत खतरा होता है इनसे होने वाली बीमारी से। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, HIV हो गया, रेबीज़ हो गया, ठीक है, पोलियो वायरस हो गया, टबैकोमोसिक हो गया, ये सारे वायरस हैं, वायरस से होने वाली बीमारियाँ हैं, ठीक है। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन होती है टीकाकरण, जो कि वायरस जैसी बीमारी जब हमें हो जाती है ना, तो उनके खिलाफ जो है लगाई जाती है उनसे बचने के लिए। अब वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है ताकि हमारी एंटीबॉडीज़ जो ख़राब हो रही हैं, ठीक है, और इम्यूनिटी जो ख़राब हो रही है हमारी डिसीज़ की वजह से, जो हमारा क्षमता जा रही है बॉडी की, उसको जो दोबारा से रिकवर किया जा सके। तो वैक्सीन आर यूजुअली मेड फॉर वायरल डिसीज़। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ वैक्सीन आर सॉल्क वैक्सीन फॉर पोलियो, ठीक है, ये याद रखिए वैक्सीन पोलियो के लिए कौन सी लगती है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, रेबीज़ वैक्सीन। तो आपको टर्म्स याद होनी चाहिए, कैरियर और वेक्टर क्या हो, कि कैरियर और वेक्टर क्या होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन्हें याद रखिएगा, ठीक है। जैसे राइजोवियम क्या होता है? राइजोवियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि रूट्स में प्रेजेंट होता है नेगुमिलस प्लांट्स के, है ना, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम करता है। ईस्ट क्या होता है जी? यूनिसेलुलर फंगस होता है, फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में कन्वर्ट करता है। अमीबा पेरेसियम क्या है? एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ के। पेनिसिलियम क्या होता है? पेनिसिलियम एक मोल्ड फंगस है डेट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, जिससे एंटीबॉडीज़ क्या है बनाई जाती हैं, ठीक है। पैस्चराइजेशन क्या होता है? पैस्चराइजेशन प्रोसेस है जिसमें दूध को हम क्या करते हैं, 70 डिग्री से ऊपर ही होता है, 70 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, 161 फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं, तब उगालते हैं, फिर अचानक से ठंडा कर देते हैं ताकि ये जो दूध के जो है मिल्क के जो है माइक्रोब्स जो है किल हो जाएं। फिर डिजीज़ आपको दे रखी है, मैंने अलग अलग करा दी है, इसलिए कुछ डिसीज़ हैं जो कि ह्यूमन बींग में फैलती हैं। बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारी ये हैं, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, निमोनिया। फंगाई से होने वाली बीमारी ये हैं, एथलीट रिंगवॉर्म्स। एल्गाई से बीमारी होने वाली सेलफिश पॉइजनिंग, ठीक है। एल्गाई से होने वाली पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग, ठीक है, डबल आ गया सॉरी, कोई बात नहीं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी मलेरिया, एम्यूएसिस, ठीक है। वायरस से होने वाली इन्फ्लुएंजा, कोविड-19। ईस्ट से फंगल डिसीजेस होते हैं, ठीक है। और प्रोटोजोआ से आपको पता ही है क्या होता है, यहाँ भी दे रखा है और मैंने यहाँ भी आपको दे रखा है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आगे हम देखेंगे, देखिए नेक्स्ट इसके थी, अब ये जो बीमारी हैं होने वाली बीमारी, एनिमल्स को जो होने वाली बीमारी है उनको हम देखेंगे। पहला है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है एंथ्रेक्स, मैस्टिक्स, और ये फिर आपकी बारी आएगी फंगाई की, रिंगवॉर्म्स वगैरह हो जाती हैं, ठीक है। एल्गाई से होने वाली बीमारी एलिगल टॉक्सिक फिश पॉइजनिंग, ठीक है। वायरस से होने वाली बीमारी रेबीज, एवियन फ्लुएंजा, फुट माउथ वगैरह, ये सब आपको देखने को मिलता है। ईस्ट से जो है फंगस डिजीज़ आपको देखने को मिलती हैं बहुत सारी, जो फंगस डिजीज़ आपको दे रखी हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी ये आपको दे रखी है, कोकिडाइसिस, स्लीपिंग सिकनेस और बेबीडाइज, जो आपको देखने को मिल जाती हैं। जो वायरस से होने वाली बीमारी यहाँ भी आपको नीचे दे रखी हैं। तो इन छोटे छोटे टर्म्स को प्लीज़ आप याद रखिएगा। एनिमल्स में होने वाली बीमारी, ह्यूमन्स में होने वाली बीमारी। अब हम प्लांट्स में देखेंगे। प्लांट्स में बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी होती है? प्लांट्स में बैक्टीरिया से ब्लाइट, विल्ट, कैंकर। फंगाई से रस्ट, पाउडरी मिल्डव्यू। एल्गाई से रेड रस्ट हो जाता है। वायरस से मोसैक और लीफ कर्ल। ऐसे ईस्ट में पिंक डिजीज़ हो जाती है ना। और इसी तरह से जो है प्रोटोजोआ से सिट्रस ग्रीन डिजीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो ये छोटे छोटे टर्म्स प्लीज़ आप याद रखिएगा, इनसे होने वाली बीमारी जो है कौन कौन सी हैं। अब है यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, और जो आपको ये चीज़ आपको दे रखी है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ। यूनिसेलुलर जो आपको साइड में दे रखे हैं सारे के सारे जो यूनिसेलुलर हैं। ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि सिंगल सेल के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ हो गया, है ना। ऐसे आपको मल्टी सेलुलर दे रखे हैं। मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिसमें जो है क्या होता है, मेड ऑफ मैनी सेल से बना हुआ होता है, फंगाई, एल्गाई। ऐसे ही कॉलोनियल क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, डेट लिव टुगेदर, जो कि लिव टुगेदर होते हैं, ठीक है। सिंस सेल्स डेट लिव टुगेदर, जैसे बैक्टीरिया, एल्गाई वगैरह हो गए। इसमें बहुत सारे अब कुछ साइंटिस्ट आपको दे रखे हैं, जैसे एंटोन वैन ल्यूनबर्ग, ठीक है, नीदरलैंड के हैं, जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो खोज की। इन्होंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ल्यूइस पास्चर ने फ्रांस के हैं पैस्चराइजेशन की, वैक्सीन की और रेबीज़ की खोज की, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की, है ना। और साथ के साथ एडवर्ड जॉनर, जिसने जो है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की। तो ये सारी चीज़ छोटी छोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छा, कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं, क्वेश्चन पूछने को आते हैं। बैक्टीरिया के कितने जो है एग्जांपल दे रखे हैं बहुत सारे, एस्क्राई कोलाई, ठीक है, बेसिलस सबटाइटल, ये सब फंगाई के आपको एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ बहुत सारे, ठीक है। यहाँ आपको वायरस के एग्जांपल दे रखे हैं बहुत सारे। तो ये सारे जो है मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, MCQ में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। फंगाई से के एग्जांपल आपको ये दे रखे हैं,
तो ये सारी चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं अब अगर आप साइड में देखेंगे तो ईस्ट के ये सारे एग्जाम्पल हैं, इनको आप रट लीजिएगा। प्रोटोजोआ के सारे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि आपको जब MCQ लगाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।